जोहार झारखंड, जोहार पाकुड़ विधानसभा। इस वीडियो में हम बात करेंगे पाकुड़ विधानसभा से रिलेटेड। आप लोग सभी लास्ट तक वीडियो में बने रहना, तो आप लोगों को पता चलेगा हम किस मुद्दे पे बात करने वाले हैं। और जो लोग भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, आप लोग जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपना जो भी फ्रेंड सर्किल है जरूर शेयर कीजिएगा। किस मुद्दे पे आप लोग को वोट करना है, यही आज का टॉपिक है। क्योंकि इलेक्शन का डेट आ गया है कि 13 तारीख और 20 तारीख को झारखंड में चुनाव होने वाला है और हम लोग का पाकुड़ विधानसभा में 20 तारीख को चुनाव है, 23 तारीख को रिजल्ट है। तो देखो, हर एक पॉलिटिकल पार्टी आपके दरवाजे पे आ रहे हैं। पहली बात है, इस बार आप लोग वोट करने जाओगे तो एक लीडर जो आपके हित के लिए बेहतर काम कर सके, ऐसा लीडर को आप लोग चुनना। और आप लोगों को पता है, आप लोग के सामने 3 लीडर हैं। एक कांग्रेस की तरफ से निशात आलम, और एक समाजवादी पार्टी से अकील अख्तर साहब, और आजसू पार्टी से अजहरुल इस्लाम। तो पहले आप लोगों को इस 3 लीडर को बारे में थोड़ा सोचना है कि ये 3 लीडर में से कौन बेहतर मेरा बात विधानसभा में रख सकता है। पहला पॉइंट है। दूसरा जो पॉइंट है ना, कि ये मेरे जो एजुकेशन सेक्टर में, हेल्थ सेक्टर में, और जो भी है जो प्रॉब्लम्स है, चाहे किसान लोगों का हो, चाहे टीचर्स लोगों का हो, चाहे युवा की बात करें, तो आप लोग कंपेयर करना इस तीनों में से, उसके बाद फिर अपने हिसाब से वोट डालना। क्योंकि जब विधानसभा जाएगा ना, यही 3 लीडर में से एक जाएगा। लीडर तो बहुत सारे कैंडिडेट हैं वहां पे, लेकिन यही तीन लोगों के साथ कंपटीशन है, 3 ही लोगों के साथ कंपटीशन है। तो आप लोग सोचना, इन तीनों में से मेरे लिए कौन बेहतर विधानसभा में बात रख सकता है, उसी को आप लोग वोट डालना। इन तीनों कैंडिडेट में से बेहतर कौन है आप लोगों को पता होगा। कभी भी वोट डालना अपने बाल बच्चे के फ्यूचर को देख के, ठीक है। क्योंकि जब तक एक अच्छा लीडर नहीं चुनोगे आप लोग, कभी भी आप लोग का बाल बच्चों को ना अच्छा शिक्षा नहीं मिलेगा। देख रहे ना, 2015 नवंबर 2000 को झारखंड अलग हुआ बिहार से, आज तक क्यों हम लोग को वहां पे बेहतर काम नहीं हुआ। सच्चर कमेटी रिपोर्ट पढ़ोगे या और कोई भी रिपोर्ट्स पढ़ोगे ना, झारखंड का 2 ऐसा जिला है जो सबसे ज्यादा पिछड़ा है और गरीबी है, वो है पाकुड़ और साहेबगंज जिला। इसीलिए आप लोग सोच समझ के अपना वोट का इस्तेमाल करना। और आप लोग हर लीडर को आप लोग के साथ आ रहे हैं, अपना बात रख रहे हैं, लेकिन सोच समझ के लीडर चुनना। इस बार वोट करोगे किसके नाम पे? शिक्षा के नाम पे। वही शिक्षा, क्योंकि शिक्षा के नाम पे इसलिए करना है क्योंकि आप लोग का बाल बच्चा का सबका क्या हालात है आपको पता है। कभी भी कोई पार्टी पॉलिटिक्स को देख के वोट मत डालना, अरे ये पार्टी है इस पार्टी को दे देंगे, नहीं। अगर आपका सच में अपना बाल बच्चा का जीवन में सुधार देखना चाहते हैं, अच्छा एजुकेशन शिक्षा चाहते हैं, तो सोच समझ के इस बार इलेक्शन में वोट करना। क्योंकि सबको पता है क्या हालात है पाकुड़ विधानसभा का। एक और बात है, मैया सम्मान योजना के नाम पे वोट मत करना है। वोट करना है ना, शिक्षा के नाम पे करना है, स्वास्थ्य के नाम पे करना है, किसान के नाम पे करना है, उसका जो हालात कितना खराब है, युवा के नाम पे करना है। प्रेजेंट में जो अभी एमएलए है, क्या बेहतर काम किया है या नहीं किया है, उसके हिसाब से अपना वोट डालना। क्योंकि ये बात ध्यान रखना, लाइफ में ये बात कोई नहीं बोलेगा आपको, क्योंकि मैं इसका रियलिटी पता है। आज हम लोग आपस में एक दूसरे के साथ लड़ लेते हैं। मान के चलो कोई भाई आजसू में है, कोई भाई कांग्रेस में है, कोई समाजवादी पार्टी से है, तो क्या होता है कि आपस में हम लोग लड़ लेते हैं। लेकिन वही नेता, अच्छा आजसू का हो या बीजेपी का हो, कांग्रेस का हो या समाजवादी पार्टी का हो या जेएमएम का हो,
जब विधानसभा जाता है ना, तो ये लोग सब मिलजुल के एक ही टेबल पर खाना खाते हैं, और हम लोग क्या करते हैं, एक दूसरे से दुश्मनी बना लेते हैं, दुश्मनी एक दूसरे से दुश्मनी हो जाता है। इस हिसाब से वोट करना, आप लोग वोट करना रोड के नाम पे। कितना बेहतर रोड हुआ है आप लोगों के लिए, ध्यान रखना। आपको पता होगा कितना स्वास्थ्य के लिए आप लोग वोट डालना है, स्वास्थ्य के नाम पे वोट डालना है, क्योंकि आपका स्वास्थ्य सेवा कितना बढ़िया पाकुड़ विधानसभा में आप लोगों को पता है। इसलिए मैया सम्मान योजना के नाम पे वोट नहीं डालना है। कि आप एक बार ध्यान रखना कि 5 साल में क्या काम हुआ क्या नहीं हुआ, उसी हिसाब से वोट डालना। क्योंकि आप मैया सम्मान योजना के नाम पे वोट डालोगे ना, तो ये जो एजुकेशन का काम होगा नहीं, हेल्थ सेक्टर का काम होगा नहीं, किसान लोगों का जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व कभी नहीं होगा। आज युवा परेशान है, रोड पे है, उसका काम नहीं होगा। आंगनबाड़ी में जो महिला जो रसोई सब काम करती है, 8 महीना 10 महीना में वो लोग को सैलरी मिलता है, ऊपर से वो लोग को सैलरी नहीं बढ़ाया है। इसके नाम पे आप लोग वोट करना। पारा टीचर लोगों के हालत क्या है, आकलन प्लस जेटेड पास टीचर का क्या हालत है, आप लोगों को सब पता है। इसलिए इसके नाम पे आप लोग वोट करना है, क्योंकि लोकतांत्रिक देश में 18 साल एज या उससे अधिक हो जाता है, उसको वोट डालने का अधिकार दिया है। क्यों वो अधिकार दिया है? जो आप लोग का इश्यूज है, मुद्दे पे ना बेहतर काम हो सके, इसलिए आप वोट डालते हो। एक अच्छा लीडर को चुन के आप विधानसभा भेजते हैं, और फिर आके आपके लिए हित के लिए बेहतर काम करते हैं। आप जो आपके साथ 24 घंटा खड़ा रहे, ऐसा लीडर को चुनना है। ऐसा नहीं कि इलेक्शन जीतने के बाद गायब हो जाता है, फिर चुनाव से 5 महीना 4 महीना 5 महीना पहले आता है, ऐसा लीडर को वोट नहीं डालना है। आप एक बात ध्यान रखना, 29 तारीख को पाकुड़ विधानसभा में चुनाव है। आप समझ लेना कि आप 5 साल किसी को देने जा रहे हैं, ठीक है? तो आप सोच संभल के वोट डालना है। एक और बात है, इलेक्शन के टाइम में, चुनाव में दारू भी चलता है, हड़िया भी चलता है, मुर्गा भात भी चलता है, पैसा भी चलता है, पता है। लेकिन ये सब नहीं करना है। आप खा लो, जो दे रहा ले लो, ठीक है, क्योंकि पैसा आप ही लोग का है। वो पैसा किसी नेता पॉलिटिशियन का, मिनिस्टर मंत्री का नहीं है, वो आप ही लोग का पैसा है, आप ही लोग को दे रहा है, इसलिए ले लो, लेकिन अपने हिसाब से वोट डालना। कोई भी आपको अगर दारू हड़िया मुर्गा अगर कुछ भी देता है ना, पैसा देता है, आप समझ लेना कि आप अपने ईमान को बेच दे रहे हो, अपना मान सम्मान को दे रहे हो किसी को। आप 500 रुपया का लायक है, 1000 रुपया का लायक है क्या? आज के डेट में एक मुर्गा 1000 रुपये में नहीं मिलता है, देसी मुर्गा। और इंसान वोट के टाइम पे 1000 रुपये में बिक जाता है, मुर्गा भात पे बिक जाता है। पता है इसका जो परिणाम इसका क्या होता है? आगे जाके आपका बाल बच्चे के लिए अच्छा एजुकेशन नहीं मिलता है, शिक्षा डिपार्टमेंट में विभाग में काम नहीं होता है, स्वास्थ्य विभाग में बेहतर काम नहीं होता है, युवा के लिए बेहतर काम नहीं होता है, किसान लोगों के लिए बेहतर काम नहीं होता है। क्योंकि नेता लोगों को सब पता चल गया ना कि ये लोग को इलेक्शन के टाइम पे आओ, मुर्गा भात खिला दो, दारू हड़िया दे दो, पैसा दे दो, काम खत्म। लेकिन वो पैसा आप ही का है, आप ही का है, और आप ही पे खर्च कर रहा है। समझ रहे हो ना? एक पॉलिटिशियन अगर 10 करोड़ खर्च करता है ना इलेक्शन में, तो चुनाव जीतने के बाद पहले अपना जो पैसा इन्वेस्ट किया ना, उसको पहले वसूलेगा। तब तक 3-4 साल क्रॉस कर जाता है, तो लास्ट में कैसे काम करेगा? फिर चुनाव आता, फिर वही काम करता है। तो ऐसा लीडर को नहीं चुनना है। ऐसा लीडर को चुनो जो आपके हित के लिए, आपके हर एक सिचुएशन के लिए बात करे। ऐसा लीडर को चुनो। 2000 से लेकर 2024 तक आप देख सकते हैं क्या क्या परिवर्तन हुआ, बताइए पाकुड़ विधानसभा में। ये सब सोच संभाल के वोट करना। कितना गरीब माताएं हैं, बहनें हैं, जिसको डिलीवरी करना होता है। अपना पाकुड़ विधानसभा में कोई बेहतर फैसिलिटी नहीं है,
कोई बंगाल जाता है, कोई बिहार जाता है, कोई रांची जाता है, रास्ते में दम तोड़ देती है। इसका जिम्मेवार कौन है? इसका जिम्मेवार कोई पॉलिटिशियन नेता नहीं है, इसका जिम्मेवार हम लोग, आप लोग सब है। क्योंकि हम लोग, आप लोग सभी गलत लीडर को चुन के भेजे विधानसभा, इसीलिए ऐसा हालत है। इसीलिए आज एजुकेशन में इतना प्रॉब्लम है। सबका सबसे बड़ा जिम्मेवार हम लोग, आप लोग है। क्यों? एक अच्छा लीडर को चुन के विधानसभा नहीं भेजे हैं। और इसीलिए स्वास्थ्य का जो इतना व्यवस्था खराब है, प्रॉब्लम्स है, सबसे बड़ा जिम्मेवार हम लोग, आप लोग है। इलेक्शन के टाइम पे इधर उधर करके हम लोग वोट डाल देते हैं, लास्ट को उसका परिणाम हम ही लोग को भुगतना पड़ता है। आज युवा परेशान है। झारखंड में, भारत में 60% युवा है। आज युवा का हालत देख रहे हैं। तो इसका बात कोई नहीं करता है, ना कोई कर रहा है भाई। सरकार ने बोले थे ना कि ग्रेजुएट पास बेरोजगार को 5,000 प्लस पोस्ट ग्रेजुएट पास बेरोजगार को 7,000 मिलेगा पैसा। दे रहा पैसा? नहीं दे रहा ना। इसलिए हम सरकार की बात नहीं करेंगे, हम पाकुड़ विधानसभा के लीडर की बात कर रहे हैं। ना बेहतर काम हुआ, ना युवा के लिए बेहतर काम हुआ है, सब परेशान है। इसलिए अपना वोट का सही से इस्तेमाल करना और अपना बाल बच्चा के लिए वोट डालना है। किसी की बात नहीं सुनना है। सुबह जब उठोगे ना, सबसे पहले 4-5 पॉइंट पे सोचना है, मेरे लिए कौन, हेल्थ के लिए कौन बेहतर काम कर सकता है, पानी के लिए कौन बेहतर काम कर सकता है, स्वास्थ्य के लिए कौन बेहतर काम कर सकता है, एजुकेशन के लिए कौन बेहतर काम कर सकता है, युवा के लिए बेहतर कौन काम कर सकता है। ये सब सोच के ना वोट डालने जाना, और उसमें तीनों कैंडिडेट में से जो बेहतर लगे ना, उसी का वोट डालना। और आपको पता है कौन बेहतर है। आज के लिए इतना ही। और वीडियो अच्छा लगा तो जरूर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और फ्रेंड सर्किल में जरूर शेयर कीजिएगा।